नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको वेक्टर अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स इन वेक्टर डिस्कस करने चल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, इसमें आपको कोई सर्टेन देता है, कोई सर्टेन आपको देता है ज्योमेट्री, जैसे कि ट्रायंगल दे सकता है, क्वाड्रिलेटरल दे सकता है, रोम्बस दे सकता है। इस तरीके से कोई भी सर्टेन ज्योमेट्री आपको देगा और उसके साइड्स के करस्पॉन्डिंग या तो आपको वेक्टर देता है दोस्तों, या तो उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर देता है और फिर आपसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुटअप करता है। दोस्तों ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही आज हमने इस वीडियो सेशन को जनरेट किया है आपके लिए। तो आइए सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रूल समझते हैं। बहुत सिंपल सा रूल होता है दोस्तों। पहला रूल तो आपको ये समझना है कि डायरेक्शन बदलने पर वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज हो जाता है। अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोस्तों, तो इनके बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो पाई होता है, इसको याद रखना है। और दो वेक्टर्स अगर दोस्तों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा होता है 0। ये आपको याद रखना है। पहला रूल यही है दोस्तों। डायरेक्शन बदलने पे दो वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं और वो अपने डायरेक्शन को बदल देते हैं दोस्तों, दो पैरेलल वेक्टर्स के लिए है दोस्तों ये पैरेलल वेक्टर। अगर दोस्तों आपको दो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और वो दोनों पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच का एंगल हमेशा होता है 0, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है दोस्तों तो उनके बीच का एंगल होता है पाई। ये पहला रूल आपको समझना है। अब दोस्तों इसके रिगार्डिंग दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल ये होता है दोस्तों कि जब भी आपको वेक्टर्स जो है एक क्लोज फिगर बनाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर आपका बन रहा है इस तरीके से, तो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हुए, चाहे आप क्लॉकवाइज चलिए दोस्तों, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए और चाहे आप दोस्तों क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हुए सारे वेक्टर्स का जो सम होता है वो 0 होता है। कहने का मतलब, अगर हम इनके नामकरण कर देते हैं दोस्तों इस तरीके से, सपोज करें हमने इनके नाम रख दिए हैं, इसका नाम है A, ये B है, पॉइंट ये C है, ये D है, ये E है दोस्तों, ये F है। तो अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं तो इन सारे वेक्टर का जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। मतलब AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DE वेक्टर प्लस EF वेक्टर प्लस FA वेक्टर, ये हमेशा 0 होगा दोस्तों, ठीक है। ये हमने कैसे मूवमेंट किया था अपना? एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज चलते हुए भी सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 कर सकते हैं, सम 0 कर सकते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? रिजल्टेंट भी कहलाता है। सारे वेक्टर्स का जो सम होता है दोस्तों, यही आपका रिजल्टेंट भी कहलाता है। तो ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बारे में जो तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज नहीं है, कुछ ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे है, स्ट्रक्चर आपका मान लीजिए ऐसे है, इनके नामकरण कर देते हैं दोस्तों। ये A है, B है, C है, D है। तो ये हमारे पास 1 2 3 वेक्टर्स हैं दोस्तों। अगर इनका रिजल्टेंट पूछा जाएगा तो इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट है दोस्तों, जहाँ से आपने स्टार्टिंग किया ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और जहाँ पे आपने एंड किया इसको हम फाइनल पॉइंट कहेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ देना है। इस तरीके से जब आप जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये जो वेक्टर आ रहा है, यही वेक्टर AD वेक्टर इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है कि AD वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल 3 वेक्टर, दैट इज साइक्लिक ऑर्डर में चलते हुए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, ठीक है दोस्तों। ये है तो जो AD वेक्टर इस तरीके से ऑब्टेन होता है, वही इन तीनों वेक्टर्स का, इन तीनों मतलब इसका, इसका और इसका रिजल्टेंट बनता है साइक्लिक ऑर्डर में चलते हुए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है। पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या बताया हमने कि अगर वेक्टर्स डायरेक्शन अपने बदलते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल होकर के सेम डायरेक्शन में है दोस्तों, तो उनके बीच का एंगल 0, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल पाई होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूल देखा, क्लोज फिगर अगर आपका बन रहा है तो साइक्लिक ऑर्डर में चलते हुए सारे वेक्टर्स का जो सम होता है वो 0 होता है। मतलब क्लोज फिगर में रिजल्टेंट वेक्टर्स साइक्लिक ऑर्डर में क्या होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है दोस्तों।
तीसरा रूल हमने ये देखा कि अगर क्लोज फिगर नहीं है तो रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो या सम आप कैसे निकालते हो। तो ये निकालने का तरीका होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन वेक्टर बनेगा, यही आपका आने वाले सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहलाएगा या सम ऑफ ऑल वेक्टर्स कहलाएगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और आखिरी रूल है इसका, ये कहता है कि अगर ये वेक्टर ए है तो जब इस वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर आप बनाते हो दोस्तों तो वो भी वेक्टर ए होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो वेक्टर को शिफ्ट करने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इस वेक्टर को उठा करके आप इसी के पैरेलल आप कहीं भी ले जाके रख देंगे, वो वेक्टर ए ही रहेगा। तो अगर दो वेक्टर्स दोस्तों इक्वल लेंथ में हैं और सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों वेक्टर्स आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर दो वेक्टर्स दोस्तों एक ही मॉडुलस के हैं लेकिन उनके डायरेक्शन अलग अलग है, तो अगर ये वेक्टर ए है दोस्तों तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये वेक्टर को, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को अपोजिट करने पे उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चौथा इंपॉर्टेंट रूल हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, जैसे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसको भी। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम एंड फैमिली में। मतलब अगर पैरेललोग्राम है दोस्तों, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, और क्या हो सकता है, और रेक्टेंगल है। तो इन सब फिगर में दोस्तों जो आपके डायगोनल्स होते हैं वो दूसरों को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का। और आमने सामने की साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए इन चारों फिगर में। इसके अलावा आपको किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये पोजीशन वेक्टर ओ ए है मान लीजिए, ये पोजीशन वेक्टर ओ बी है मान लीजिए, ये पोजीशन वेक्टर ओ सी है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट था और ये हमारा सी पॉइंट है। तो दोस्तों इनका जो सेंट्रॉइड जी होता है वो कैसे आप निकालते हो, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 3 करके इनका ओ जी वेक्टर आ जाता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला है। सेंट्रॉइड किसी भी ट्रायंगल के अगर पोजीशन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तो उस ट्रायंगल का हम सेंट्रॉइड इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 3 करके। तो ये हो गया बात दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। तो सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कह रहा है ए बी सी डी एक रोम्बस है हुज डायगोनल्स कट एट ओरिजिन। तो एक रोम्बस ऐसे आप स्केच कर लीजिए दोस्तों, ऐसे ही इसके नाम कर दीजिए ए बी सी डी। नामकरण करते समय दोस्तों आप साइक्लिक ऑर्डर को हमेशा फॉलो करिएगा। ये नहीं ए यहाँ दे रहे हैं, बी यहाँ दे रहे हैं, सी यहाँ दे रहे हैं, डी नहीं, ये तो ऐसे चलते हुए नामकरण करिएगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ये तो ऐसे चलते हुए नामकरण करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है ए बी सी डी एक रोम्बस है हुज डायगोनल्स कट एट ओरिजिन। दोस्तों इसके डायगोनल्स कहाँ पे काट रहे हैं, एक दूसरे को ओरिजिन पर काट रहे हैं इस तरीके से। देन ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर क्या होगा। तो दोस्तों ये ओरिजिन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ये ओरिजिन पॉइंट है। तो अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ ए वेक्टर हो जाएगा। अगर ये ओरिजिन है दोस्तों तो इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर हो जाएगा। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ सी वेक्टर हो जाएगा दोस्तों, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस तरीके से ओ डी वेक्टर हो जाएगा। अब आइए हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं रोम्बस की, इसके डायगोनल्स जहाँ पे काटते हैं वही मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का। तो अब हम कह सकते हैं इस डायगोनल्स को लेकर के, डायगोनल्स अगर ए सी डायगोनल्स की बात करते हैं, ए सी डायगोनल में दोस्तों, ए सी डायगोनल में हम कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 2 इक्वल्स टू ओ ओ वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ओ वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दैट इज ओरिजिन ही है ये। तो यहाँ से ओ ए प्लस ओ सी कितना आ गया दोस्तों, ओ ए प्लस ओ सी वेक्टर आ गया हमारा 0 वेक्टर आ गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से दोस्तों जब हम डायगोनल्स की बात करते हैं, इसी तरीके से दोस्तों जब हम डायगोनल्स किसकी बात करते हैं, बी डी डायगोनल, जब हम बी डी डायगोनल्स की बात करते हैं, बी डी डायगोनल, तो यहाँ पे भी दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बी डी डायगोनल्स के लिए क्या हो जाएगा, बी डी का मिड पॉइंट ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन वेक्टर मतलब 0 वेक्टर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओ डी वेक्टर, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं इस बी डी पर, तो ओ डी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बाई 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों ओ ओ वेक्टर।
ओ वेक्टर, ओ वेक्टर मतलब हो जाएगा 0 वेक्टर। तो यहाँ से हमें दोस्तों क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलने वाला है OD वेक्टर प्लस OB वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इस पहले और दूसरे इक्वेशन को जब हम समअप करेंगे दोस्तों, तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, दैट इज़ 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमसे वो जो पूछ रहा था वो उसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। दोस्तों यहाँ पे हमने एक दो फार्मूलेज यूज़ किए हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए बैक में आकर के। दोस्तों अगर आपको 2 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट ए दिया हुआ मान लीजिए, दूसरा पॉइंट सी दिया हुआ है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए दोस्तों वो ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए दोस्तों ओ सी है। ओ फॉर ओरिजिन होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओ के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी पॉइंट का। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर है दोस्तों, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ सी वेक्टर है मान लीजिए। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा दोस्तों, मिड पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर ओ एम बराबर हो जाएगा दोस्तों ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 2 करके इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे मिड पॉइंट का। तो ये मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 2 होगा। ठीक है दोस्तों, ये मिड पॉइंट फार्मूला कहलाता है, इसको मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। तो यही हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ किया है, मिड पॉइंट फार्मूला। अब जैसे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन ओ सी वेक्टर है, तो ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है दोस्तों, तो ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो 0 वेक्टर होता है। याद रखिएगा, ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा नोट पॉइंट करके। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन हमेशा क्या होता है दोस्तों, 0 वेक्टर होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। तो दोस्तों ये चीज़ जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 2 बराबर ओरिजिन 0 वेक्टर, तो यहाँ से ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर मिल जाएगा दोस्तों, है ना। तो इसी तरीके से आप इस पे भी लगाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सम अप कर लेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। तो ये पूछा है किसके बराबर होगा। देखो दोस्तों, एक ट्रायंगल बना लीजिए पहले ABC, और जी इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है दोस्तों, जी इसका सेंट्रॉइड है, तो कह रहे हैं जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। दोस्तों जी अगर इसका सेंट्रॉइड है तो हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हम कहीं ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ ए वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा दोस्तों ओ बी वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ सी वेक्टर, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ जी वेक्टर। अब दोस्तों सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये देखो ये ओ बी वेक्टर इस तरीके से होगा, ओ सी वेक्टर इस तरीके से होगा, ओ ए वेक्टर इस तरीके से होगा और ओ जी वेक्टर इस तरीके से होगा, अगर आप देखना चाहें फिगर में तो। ठीक है, अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बाई 3 बराबर ओ जी वेक्टर होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। अब हमसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर प्लस जी सी वेक्टर कितना होगा। दोस्तों जी ए वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, जी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जी बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, ओ बी वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर। इसी तरीके से जी सी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, ओ सी वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर। ये होता है किसी लाइन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करना। जैसे जी ए वेक्टर एक लाइन वेक्टर है, इसको हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में, ए और जी के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं दोस्तों ओ ए वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर। इस तरीके से जी बी वेक्टर को लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ जी वेक्टर, और जी सी वेक्टर को ओ सी माइनस ओ जी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब वापस क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है जी ए वेक्टर, क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है जी ए वेक्टर प्लस जी बी वेक्टर और प्लस जी सी वेक्टर कितना होगा। दोस्तों जी ए वेक्टर को हम यहाँ से लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ जी, तो ओ ए माइनस ओ जी वेक्टर हो जाएगा, प्लस जी बी वेक्टर को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ जी वेक्टर, प्लस जी सी वेक्टर को लिख सकते हैं ओ सी माइनस ओ जी वेक्टर। ठीक है दोस्तों,
अब ओ ए, ओ बी और ओ सी को एक साथ कर लेते हैं दोस्तों, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी वेक्टर, और इसमें -3 ओ जी वेक्टर कर लेंगे दोस्तों। अच्छा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, यहाँ से 3 ओ जी वेक्टर है दोस्तों, 3 ओ जी वेक्टर और -3 ओ जी वेक्टर, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसी को करने का एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जो तरीका है ये फंडामेंटल तरीका है। पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करके अगर आप करते हैं तो बेहतर रहेगा, इसमें आपको गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अदरवाइज दोस्तों, इसको करने का एक और तरीका मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए क्या तरीका है इसको करने का। क्या करिए आप, जो ट्रायंगल ABC आपको इस तरीके से दिया था दोस्तों, और G इसका सेंट्रॉइड दिया था। अब G के ही टर्म में A पॉइंट्स को एक्सप्रेस करोगे दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा GA वेक्टर। G के ही टर्म में मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ। इसको भी G के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा GB वेक्टर। इसी के लिए हो जाएगा दोस्तों GC वेक्टर। तो अब इसका सेंट्रॉइड क्या होता है दोस्तों, GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर अपॉन 3 और बराबर हो जाएगा GG वेक्टर। और GG वेक्टर क्या होता है, 0 वेक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, तो GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, तो 3 0 वेक्टर, दैट इज हो जाएगा 0 वेक्टर। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका सबके समझ में कम आता है, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, और ये तरीका आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ABCD भी ये पैलोग्राम दोस्तों, एक पैलोग्राम बना लीजिए इस तरीके से ABCD। ये देखो हमने ABCD एक पैलोग्राम बना लिया। अब पैलोग्राम की डायगोनल्स की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स की इक्वलिटी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पे। दोस्तों इसके डायगोनल्स P पे काट रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, लेट O बी द ओरिजिन, देन OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC प्लस OD वेक्टर क्या होगा। देखो दोस्तों, O ओरिजिन अगर लेकर के हम इस पॉइंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं OA वेक्टर, इस पॉइंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं OB वेक्टर, इस पॉइंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं OC वेक्टर, और इस पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं OD वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब हम डायगोनल्स AC की बात करेंगे, तो हम डायगोनल्स AC में लिख सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम डायगोनल्स AC वेक्टर की बात करेंगे, तो OA वेक्टर और प्लस OC वेक्टर बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा OP वेक्टर दोस्तों यहाँ से। तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा दोस्तों, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर बराबर हो जाएगा 2OP वेक्टर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। इसी तरीके से डायगोनल्स BD की जब हम बात करेंगे तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर बाई 2 इक्वल्स टू OP वेक्टर। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर बराबर 2OP वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सम करेंगे दोस्तों, तो सम करने पे हमें क्या मिलेगा, OA प्लस OC, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4OP वेक्टर। राइट साइड का सम करेंगे तो 2OP प्लस 2OP क्या हो जाएगा, 4OP वेक्टर हो जाएगा। तो जो हमसे पूछ रहा था उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4OP वेक्टर। हेंस ऑप्शन D इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। G इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड O इज एन। सेम क्वेश्चन हो गया, इसमें भी 4OG वेक्टर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DEF विद द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, C एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ABC। देखो दोस्तों, एक ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है और D जो है किसका मिड पॉइंट है, साइड्स D BC का है D और CA का है E और F है AB का। दोस्तों इस तरीके से मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, आप ट्रायंगल तो कह रहा है AD प्लस BE प्लस CF किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, AD प्लस BE प्लस CF किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो जो हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, AD प्लस BE और प्लस CF किसके बराबर होगा। दोस्तों AD को हम लिख सकते हैं OD माइनस OA, OD माइनस OA प्लस BE को लिख सकते हैं OE माइनस OB और प्लस CF को लिख सकते हैं OF माइनस OC। ठीक है दोस्तों, पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख लेते हैं, तो OD प्लस OE प्लस OF हो जाएगा, OD प्लस OE प्लस OF वेक्टर हो गया और माइनस क्या हो जाएगा, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर
और प्लस ओ सी वेक्टर आ जाएगा। इस तरीके से इसको हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं ओ सी वेक्टर। इस पॉइंट को लिख सकते हैं ओ डी वेक्टर दोस्तों। इस पॉइंट को लिख सकते हैं ओ ई वेक्टर। इस पॉइंट को लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों ओ एफ वेक्टर, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब डी मिड पॉइंट है बी और सी का, तो हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बराबर 2 ओ डी वेक्टर, ठीक है। क्योंकि ओ बी प्लस ओ सी बाई 2 बराबर ओ डी करेंगे तो ओ बी प्लस ओ सी बराबर 2 ओ डी। इस तरीके से इसका मिड पॉइंट ई है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बराबर 2 ओ ई वेक्टर। इस तरीके से इसका मिड पॉइंट एफ है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बराबर 2 ओ एफ वेक्टर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को सम अप करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को सम अप करेंगे तो क्या होने वाला है दोस्तों, जरा देखिएगा ध्यान से। तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा 2 ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 ओ डी वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बराबर आ गया ओ डी प्लस ओ ई वी प्लस ओ एफ। तो दोस्तों यहाँ जब आप रखोगे इस सेम को तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। देखो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी को हमने रिप्लेस कर दिया ओ डी प्लस ओ एफ प्लस ओ ई से। यहाँ रख देंगे ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, तो ये दोनों कट करके 0 हो जाए वेक्टर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करके बड़े प्यार से आप सॉल्व कर सकते हो। ABCD इज पैरेललोग्राम विथ AC एंड BD एज डायगोनल्स। देखो दोस्तों ABCD एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से। ABCD एक पैरेललोग्राम है दोस्तों इस तरीके से, और AC और BD, AC वेक्टर ये है दोस्तों और BD वेक्टर ये होगा दोस्तों इस तरीके से। तो AC माइनस BD किसके बराबर होगा आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। AC माइनस BD किसके बराबर होगा, AB वेक्टर के टर्म में। तो आइए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर। तो AC वेक्टर को हम लिख सकते हैं दोस्तों OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में। माइनस BD वेक्टर को हम लिख सकते हैं दोस्तों OD वेक्टर और माइनस OB वेक्टर, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो ये हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर और माइनस OD वेक्टर प्लस OB वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके दोस्तों देखिए OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, इन दोनों को एक साथ कर लिया और प्लस OC वेक्टर माइनस OD वेक्टर। देखिए दोस्तों OB माइनस OA क्या है, AB वेक्टर है, और प्लस ये क्या है OC माइनस OD, OC माइनस OD, ये क्या होगा, ये DC वेक्टर होगा, ये DC वेक्टर होगा, है कि ना दोस्तों, DC वेक्टर होगा ना OC माइनस OD। अब DC वेक्टर क्या है दोस्तों, देखो DC वेक्टर ये इधर डायरेक्शन है, DC वेक्टर किसके बराबर होगा, AB वेक्टर के बराबर होगा, इक्वल लेंथ सेम डायरेक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं AB वेक्टर और प्लस AB वेक्टर, क्योंकि DC वेक्टर बराबर होगा AB वेक्टर। DC वेक्टर को हमने AB वेक्टर से रिप्लेस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा 2AB वेक्टर। तो जब हमसे पूछ रहा था किसके बराबर होगा 2AB वेक्टर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंपल है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज पैरेललोग्राम विथ AC, यही सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया दोस्तों। द नॉन जीरो वेक्टर्स B एंड C आर रिलेटेड बाई दिस वन। देखो वेक्टर A दिया हुआ है हमें 8 टाइम्स वेक्टर B, ठीक है दोस्तों, और वेक्टर C हमें दिया हुआ है -7 टाइम्स वेक्टर B। अब देखो दोस्तों A और C दोनों ही वेक्टर B के टर्म में दिए हुए हैं। A का मैग्नीट्यूड C से ज़्यादा है और इनके डायरेक्शन अपोजिट हैं। अपोजिट क्यों है दोस्तों, क्योंकि एक प्लस साइन के साथ है तो दूसरा माइनस साइन के साथ है, इसलिए इनके डायरेक्शन क्या है दोस्तों, अपोजिट है। इसलिए A और C के बीच का एंगल कितना बनेगा, पाई बनेगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। देखो दोस्तों AB का मिड पॉइंट C है, ये देखो AB है और C इसका मिड पॉइंट है। P इज एनी पॉइंट आउटसाइड AB, P कोई बाहर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को P कोई बाहर पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ मान लो P पॉइंट है, इस पॉइंट को। अब हम P पॉइंट के टर्म में हम लिख सकते हैं A वेक्टर को, A पॉइंट वेक्टर को लिखा जा सकता है PA वेक्टर, ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं PA वेक्टर।
इसको हम लिख सकते हैं पी सी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं पी वी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है पी ए वेक्टर, सी पॉइंट का है पी सी वेक्टर और बी पॉइंट का है पी वी वेक्टर। तो अब हम इस पे मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, पी ए वेक्टर और प्लस पी वी वेक्टर बाई 2 इक्वल्स टू पी सी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से पी ए वेक्टर और प्लस पी वी वेक्टर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 पी सी वेक्टर आ गया। ठीक है, तो पी ए वेक्टर प्लस पी वी वेक्टर बराबर 2 पी सी वेक्टर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल भी था। ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन। देखो दोस्तों, एक रेगुलर हेक्सागन बना लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से हमने एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया। ठीक है दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से हमने एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया दोस्तों। ठीक है, हाँ, ए बी सी डी एक रेगुलर हेक्सागन हमने इस तरीके से बना लिया दोस्तों। ए बी वेक्टर आपको दिया हुआ है ए वेक्टर, ये वेक्टर ए है दोस्तों। बी सी वेक्टर आपको दिया हुआ है बी वेक्टर, ये वेक्टर बी है। तो सी ई वेक्टर किसके बराबर होगा, आपसे पूछ रहा है। ये वेक्टर आपसे पूछ रहा है किसके बराबर होगा, सी ई वेक्टर किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है। देखो, अगर ये बी वेक्टर है दोस्तों, तो ये भी बी वेक्टर होगा, है कि नहीं। और दोस्तों ठीक है, देखो दोस्तों, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ए वेक्टर है इसका ये डबल होता है। तो ये वेक्टर कितना होगा, इसी डायरेक्शन में 2 वेक्टर ए होगा। ठीक है दोस्तों, इस लेंथ का ये डबल होता है। ठीक है, 2 ए वेक्टर। अब हम इसमें फॉलो कर लेते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो ये 2 साइक्लिक ऑर्डर हम चल रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हम इसमें मूव कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर। ठीक है दोस्तों, सी वेक्टर पूछ रहा था, और प्लस ई एफ वेक्टर। तो ई एफ वेक्टर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ई से एफ जाना है और डायरेक्शन दिया हुआ है एफ टू ई, इसलिए माइनस बी वेक्टर बराबर 0। यहाँ सी ई वेक्टर आप निकाल लीजिए दोस्तों, बी माइनस 2 ए वेक्टर। ठीक है, तो बी माइनस 2 ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया हेक्सागन की। हेक्सागन प्रॉपर्टी दोस्तों ये होती है कि ये साइड बराबर होती है, ये साइड बराबर होती है, ये साइड बराबर होती है। और ये जब इसको ज्वाइन कर लिया जाता है तो इस साइड का ये डबल होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर लिया। तो अगर ये बी वेक्टर है तो इधर बी वेक्टर हम दिखा सकते हैं, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, और ये ए वेक्टर है जिसको डबल करके इधर लिख सकते हैं। अब इसमें हमें सी वेक्टर निकालना था, तो इस ट्रायंगल ई एफ सी में वही रूल नंबर 2 अप्लाई कर दिया। क्लोज फिगर से बाउंडेड रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन है दोस्तों, ए बी सी डी एफ। अगेन देखो ऐसे बना लीजिए, देखो इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ, एक रेगुलर हेक्सागन हमें दिया हुआ दोस्तों इस तरीके से। और फिर इस रेगुलर ओके दोस्तों, क्या क्या दिया, ए बी वेक्टर हमें ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ दोस्तों, है ना। बी सी वेक्टर क्या दिया हुआ दोस्तों, एक सेकंड, ए बी वेक्टर हमें ए दिया हुआ है, बी सी वेक्टर हमें बी दिया हुआ है दोस्तों, और सी डी वेक्टर हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, सी दिया हुआ है इस तरीके से। देन ए ई वेक्टर क्या होगा दोस्तों, हमसे पूछ रहा है ए ई वेक्टर, ये वेक्टर पूछा है क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, ए ई वेक्टर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये ए वेक्टर है दोस्तों, तो ये भी ए वेक्टर होगा, रूल होता है ना रेगुलर हेक्सागन के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें साइक्लिक ऑर्डर में चल लेते हैं, इस बार में हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ए ई वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ ए ई वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर जाएगा तो बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो दोस्तों, एक ट्रायंगल ए बी सी डी बना लीजिए, ए बी सी बना लीजिए। जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका सेंट्रॉइड जी है, ए बी वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, ए बी वेक्टर ए दिया हुआ है, ए सी वेक्टर बी दिया हुआ है, ए सी वेक्टर बी दिया हुआ है दोस्तों। देन ए जी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। देखो ए जी वेक्टर, देखो दोस्तों ये ए जी वेक्टर पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ा सा मान लीजिए डी पॉइंट है, तो ये ए डी मीडियन हो जाएगा दोस्तों, माध्यिका हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो दोस्तों बी सी वेक्टर निकालने के लिए ए बी वेक्टर
प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर 0 होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा बैटरी हमारी चली गई थी, अब ध्यान समझिएगा, कैमरे की बैटरी थोड़ा डाउन हो गई थी। दोस्तों कह रहा है G बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABCD, ABC का सेंट्रॉइड है G, और AB वेक्टर हमें A दिया हुआ है, AC वेक्टर हमें B दिया हुआ है, देन AG वेक्टर क्या होगा। ठीक है, AG वेक्टर हमसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हमने BC वेक्टर निकाला दोस्तों, AB प्लस BC प्लस CA 0 होता है रूल के अकॉर्डिंग। सो A प्लस BC माइनस B बराबर 0, तो BC बराबर B माइनस A आ गया। ठीक है दोस्तों, BC वेक्टर आ गया। तो BD वेक्टर यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, D मिड पॉइंट है, तो BD वेक्टर क्या हो जाएगा, BD वेक्टर हो जाएगा दोस्तों BC वेक्टर का हाफ, दैट इज B माइनस A/2। ये हो गया हमारा BD वेक्टर। BD वेक्टर जैसे आ गया दोस्तों, अब हम AG वेक्टर निकाल लेंगे। AG वेक्टर कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब इसमें हम साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, इसमें साइक्लिक ऑर्डर चलते हैं, तो आइए देखिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर और प्लस DA वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। AB वेक्टर A है दोस्तों, प्लस BD वेक्टर हमें निकालना है, और प्लस BD वेक्टर मेरे पास है, तो BD वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, BD वेक्टर है हमारे पास B माइनस A/2 और प्लस DA वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ से DA वेक्टर हमारा आ जाएगा दोस्तों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ऑफ प्लस DA वेक्टर, ठीक है, माइनस ऑफ A प्लस B/2 आ जाएगा। तो ये DA वेक्टर है दोस्तों। तो अगर मैं कहूँ AD वेक्टर क्या हो जाएगा, तो AD वेक्टर हो जाएगा A प्लस B/2। ठीक है दोस्तों, AB वेक्टर आ गया। अच्छा, AD वेक्टर आने के बाद हमें AG वेक्टर निकालना है दोस्तों। तो AG वेक्टर क्या होता है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो AG वेक्टर हो जाएगा दोस्तों 2/3 ऑफ AD वेक्टर। तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/3। AD वेक्टर है A प्लस B/2 दोस्तों, 2 से 2 कटेगा तो A प्लस B/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम AG वेक्टर निकाल सकते हैं 1/3 A प्लस B। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज के सेशन को कंप्लीट किया, जिसमें हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा में ज्योमेट्री प्रॉब्लम को डिस्कस किया। दोस्तों बहुत यूजफुल सेशन है, जब भी वेक्टर अलजेब्रा से अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। इसको अच्छे से आप देखिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।